हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय भोलेनाथ, जय नागदेव। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आप सबको दर्शन करवाने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के जो द्वापर के समय का प्राचीन और दिव्य नाग मंदिर है। तो आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन भगसू नाग मंदिर के। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध नगर धर्मशाला में स्थित है। इस मंदिर में पूजा उपासना करने और मन्नत मांगने से अवश्य ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये मंदिर बहुत प्राचीन है। बताया जाता है कि मंदिर की स्थापना को 9200 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि द्वापर युग में अजमेर राजस्थान के राजा भगसू थे। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया तो प्रजा ने राजा से अनुरोध किया कि या तो राज्य में बारिश हो, अन्यथा हम सभी प्रजाजन को ये राज्य छोड़कर किसी अन्य राज्य में शरण लेना पड़ेगा। राजा भगसू ने प्रजा के अनुरोध को स्वीकार किया और हिमालय यात्रा पर निकल पड़े। कहा जाता है कि राजा के पास कुछ दिव्य शक्तियां थीं जो किसी महात्मा की कृपा से राजा को मिली थीं और जिनका प्रयोग राजा उचित समय पर करता था। अतः राजा धौलाधार की पहाड़ियों में नागदल झील को अपने कमंडल में भर लाया और वापस अपने राज्य की ओर चल पड़ा। कहा जाता है कि धर्मशाला में पहुंचकर राजा को रात होने लगी, अतः राजा ने यहीं विश्राम किया। रात में नाग देवता ने राजा की कमंडलू से नागदल झील को निकालने का प्रयत्न किया तो राजा जाग गए और फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान कमंडलू टेढ़ा हो गया और उससे जल पृथ्वी पर गिरने लगा। भक्तों, आज भी वो जल इस स्थान से निकल रहा है। ना तो यहाँ कोई नदी है, ना ही कोई जल का अन्य स्रोत है। उसके बाद भी निरंतर जल इस स्थान से प्रवाहित हो रहा है। ये वही राजा के कमंडल से निकलने वाली नागदल झील का जल है। यहाँ कोई नदी नहीं है, कोई नाली नहीं है, कोई कुल नहीं है। ये पानी जो है यहाँ से नीचे से निकलता है और ये घटना जो है 9231 वर्ष पुरानी है। तब से ये पानी जो है इसी तरह बह रहा है। ये नेक्टर है, अमृत है। लोग गंगा जल की तरह इस जल को ले जाते हैं। उस युद्ध में राजा की मृत्यु नाग देवता के द्वारा हो गई। मरने से पूर्व ही राजा ने अपनी व्यथा नाग देवता के सम्मुख प्रकट की। तब नाग देवता ने राजा को आश्वासन दिया कि तुम्हारे राज्य में जल बरसेगा और तुमने प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राण दिए हैं, अतः यहाँ तुम्हारे नाम से मंदिर बनेगा जिसमें तुम्हारा नाम मेरे नाम से पहले आएगा। भक्तों, तभी से यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। ये मंदिर राजा भगसू और नाग देवता का मंदिर है। यहीं पर भगवान शिव भी विराजमान हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव भी यहाँ साक्षात रूप में विराजित हैं और उन्हीं की कृपा शक्ति से नाग देवता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर पाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में नाग देवता व राजा की मूर्ति है तथा अन्य देवताओं की भी मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर में ही भगवान शिव का भी मंदिर है। श्रद्धालु जन नाग देवता और भगवान शिव से अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं और कुछ ही समय में उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले लगभग सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं और यही कारण है कि यहाँ दिनों दिन भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मंदिर परिसर से कुछ ही दूरी पर भगसू वाटरफॉल है जिसे देखने दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं और इसमें स्नान करते हैं तथा यहाँ का जल अपने साथ लेकर जाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर परिसर में वाटरफॉल का जल पीने से अनेकों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। त्वचा संबंधी अनेकों प्रकार की बीमारियां यहाँ स्नान करने व जल पीने से ही दूर हो जाती हैं। ये जल अमृत माना जाता है और यहाँ इसकी तुलना गंगा जल से की जाती है।
जो इस जल को पीता है वो बहुत ही स्वास्थ्य पाता है, स्वास्थ्य वर्धक है। जो इससे नहाता है वो सारी जो बीमारियां हैं स्किन की दूर होती हैं। यहाँ पर मंदिर निर्माण के समय से ही एक धुएं में अग्नि जल रही है जो कभी शांत नहीं होती। ये धुआं भी दिव्य धुआं है। जब से ये मंदिर बना है तब से ये अग्नि जो है प्रज्वलित है और ये प्रचंड धुआं आज भी चल रहा है। दूर दूर से लोग आते हैं, हमारे देश से नहीं विदेश से लोग भी आते हैं और इसकी इतनी मान्यता है कि जो भी हम यहाँ मांग अपनी रखते हैं, जो मान्यता रखते हैं वो पूर्ण होती है। कहा जाता है कि मंदिर के धुएं में प्रज्वलित अग्नि यहाँ आत्मा है, जल इसके प्राण है व यहाँ के देवता साक्षात प्रकट देव हैं। अतः ये दिव्य मंदिर है। यहाँ कालांतर में अनेकों साधु सन्यासियों ने तपस्या की है। यहाँ पर 5 गुफाएं हैं जिनमें साधु सन्यासी तप करते थे। इसी स्थान पर साधुओं ने जीवित समाधि भी ली है। इसलिए मंदिर परिसर में बनी समाधियों का सेवा भोग आज भी होता है। हमारी 5 जो यहाँ कब्र्स बनी हुई हैं जितनी भी, वो जीवंत ली है। हमारे साधु संतों ने जीवंत जो है यहाँ समाधियाँ ली है और कुछ बाकी रेस्ट ऑफ 9 जो हैं वो समाधियाँ हमारे बड़े बड़े बाबा अखंड जो हमारे बाबा जी थे पहले। ये व्यवस्था जो सरकारी है वो 2006 मई से शुरू हुई है। उससे पहले यहाँ हमारा जो था धुआं जो चलता था या मंदिर की जो सेवा करते थे वो साधु लोग करते थे। 2006 में इस मंदिर का राष्ट्रीयकरण हो गया था। अतः अब मंदिर की सेवा प्रशासन की देखरेख में होती है। उससे पहले यहाँ साधु सन्यासी सेवा किया करते थे। मंदिर में वैसे तो सभी उत्सवों को मनाया जाता है, परंतु यहाँ का मुख्य उत्सव नागडल मेला है जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधा जन्माष्टमी पर लगता है। 3 दिन का ये मेला उत्सव यहाँ का प्रमुख त्योहार है। इस स्थान को आज भी राजा भगसू के नाम से ही जाना जाता है। श्रीनगर से लेकर काठमांडू तक के स्थान को भगसू स्थान कहते हैं। यदि आप मंदिर में आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो मंदिर में प्रातः काल की आरती 7 बजे होती है, जबकि सायंकालीन आरती का समय 6:30 बजे का है। यदि आप भगसू नाग मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। यदि आप भगसू नाग मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ के निकटतम कांगड़ा हवाई अड्डे अर्थात गग्गल हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। यदि आप भगसू नाग मंदिर की यात्रा रेल मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो पठानकोट रेलवे स्टेशन देश के मुख्य रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। पठानकोट रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप टैक्सी अथवा बस द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप भगसू नाग मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो धर्मशाला आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। अतः सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा धर्मशाला पहुंचकर आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप भगसू नाग मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और नाग देवता की कृपा से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय भोलेनाथ, जय नागदेव। इति शुभम।